मैरीफील्ड रेजिन्स और सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस। मैरीफील्ड रेजिन्स या सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस जो है, इस टेक्निक को ब्रूस मैरीफील्ड ने सबसे पहले डेवलप किया था और उन्हीं के नाम के कारण इसे मैरीफील्ड रेजिन्स कहा जाता है। उन्होंने एक इनसॉल्युबल सॉलिड सपोर्ट को इंट्रोड्यूस किया था जिसके ऊपर पेप्टाइड की सिंथेसिस की जा सकती है। 1984 के अंदर उन्हें इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। केमिकली मैरीफील्ड रेजिन्स क्या होते हैं? एक पॉलीस्टाइरीन होता है जिसके अंदर 1% पैरा क्लोरोमिथाइल स्टाइरीन यूनिट्स होते हैं। देखो ये हो जाएगी पैरा पोजीशन, इस पोजीशन के पैरा पे है पैरा या जगह क्लोरोमिथाइल, ये पूरा क्या है? स्टाइरीन यूनिट है। तो ये एक तरह का क्या होता है? मैरीफील्ड रेजिन होता है। ये एक इनसॉल्युबल सपोर्ट है। इस इनसॉल्युबल सॉलिड सपोर्ट के ऊपर क्या करते हैं? पेप्टाइड की या प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है। तो एक तरह का पॉलीस्टाइरीन होता है जिसमें 1% पैराक्लोरोमिथाइल स्टाइरीन यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं कि मेथड कैसे, इसके अंदर कैसे पेप्टाइड की सिंथेसिस होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? अपन ले लेते हैं अमीनो एसिड। ये हो जाएगा अमीनो एसिड फर्स्ट। ये हो जाएगा अमीनो एसिड फर्स्ट। इन अमीनो एसिड फर्स्ट में क्या करते हैं? ये होता है अमीनो वाला पार्ट, ये होता है एसिडिक पार्ट। जो अमीनो वाला पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं एन टर्मिनल। जो एसिडिक पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं सी टर्मिनल। तो जो एन टर्मिनल होगा इसकी रिएक्शन करा देते हैं किसी ब्लॉकिंग ग्रुप के साथ। ये ब्लॉकिंग ग्रुप क्या करेगा? इसके एन टर्मिनल को ब्लॉक कर देगा जिससे इसकी रिएक्शन आगे किसी और रिएजेंट के साथ नहीं हो। तो फर्स्ट स्टेप में अपन क्या कर रहे हैं? एक ब्लॉकिंग ग्रुप ले लेंगे, टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप लेके, ये हो जाएगा टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप लेके इसके एन टर्मिनल को ब्लॉक कर रहे हैं और ये रिएक्शन करा देंगे NaOH की प्रेजेंस में टर्शरी ब्यूटानॉल, और टेम्परेचर रखेंगे 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? यहाँ से H हट जाएगा और ये जो पार्ट है टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल वाला पार्ट, टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल पार्ट जो है, ये वाला पार्ट टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल वाला पार्ट, ये आके इसके एन टर्मिनल के साथ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा एन टर्मिनल है, टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप यहाँ के जुड़ गया है और ये आ जाएगा एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड। तो फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं? जो अमीनो एसिड फर्स्ट है उसके एन टर्मिनल को ब्लॉकिंग ग्रुप से रिएक्ट करा के उसके एन टर्मिनल को ब्लॉक कर दिया, ये बन गया एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? जो एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड था, देखो यहाँ पे ये जो ग्रुप है टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप, इसको देखो शॉर्ट में ऐसे लिखा है, ये हो जाएगा टर्शरी ब्यूटॉक्सी, BUO क्या है? टर्शरी ब्यूटॉक्सी। ये हो जाएगा कार्बोनिल ग्रुप, अगेन NH CHR COO माइनस, ये आ जाएगा एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड फर्स्ट। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं मैरीफील्ड रेजिन के साथ। देखो मैरीफील्ड रेजिन क्या था? पैरा क्लोरोमिथाइल स्टाइरीन यूनिट जो था, इसके अंदर देखो ClCH2 बेंजीन रिंग, और ये जो पूरा पार्ट है इस पूरे पार्ट को यहाँ पे शॉर्ट में एब्रीवेट करके इसको P लिख दिया है, पॉलीमर का P। तो ये क्या हो जाएगा? मैरीफील्ड रेजिन। अब क्या कर रहे हैं? ये जैसे मान लो क्या है, ये मैरीफील्ड रेजिन है, एक तरह का इनसॉल्युबल सॉलिड सपोर्ट है। इनसॉल्युबल सॉलिड सपोर्ट के ऊपर क्या कर रहे हैं? पहले अमीनो एसिड को लाके जोड़ना है। तो ये जो पहला जो अमीनो एसिड आ रहा है उस अमीनो एसिड का जो सी टर्मिनल है, ये क्या है? कार्बोक्सिल वाला पार्ट है, सी टर्मिनल। इसको लाके मैरीफील्ड रेजिन के बेंजाइलिक क्लोराइड वाला पार्ट, इसके साथ ये रिएक्शन करा देंगे। तो ये रिएक्शन एक तरह की SN2 टाइप की रिएक्शन होती है। Cl ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स लिए, ये Cl माइनस बाहर निकल गया, यहाँ बना प्लस चार्ज, इस प्लस पे CO माइनस अटैक कर देगा, तो यहाँ बन जाएगा टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप, या ये हो जाएगा एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड CHR डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे देखो ये आ जाएगा CH2 बेंजीन रिंग पॉलीमर और Cl माइनस बाहर निकल गया। तो सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं? जो एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड था उसकी रिएक्शन करा रहे हैं मैरीफील्ड रेजिन के साथ, और उसमें भी क्या होगा? एक एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो ये जो अमीनो एसिड एस्टर बना है, एस्टर क्या होता है? ये पूरा पार्ट हो गया C डबल बॉन्ड OR। तो एस्टर के अंदर जो एल्कोक्सी वाला पार्ट है उसमें एल्कोक्सी पार्ट कौन सा है? मैरीफील्ड रेजिन वाला पार्ट। तो ये आके इसके अमीनो एसिड के एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड के सी टर्मिनल के साथ आके जुड़ता है और बन जाता है एक अमीनो एसिड एस्टर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में इसकी रिएक्शन करा देंगे ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड के साथ, एक एसिड ट्रीटमेंट कराएंगे। उस एसिड ट्रीटमेंट कराने से क्या होगा? ये जो एन प्रोटेक्टेड वाला पार्ट है यहाँ पे, ये ब्लॉकिंग ग्रुप यहाँ से आके हट जाएगा, और ब्लॉकिंग ग्रुप हटने से क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये ब्लॉकिंग ग्रुप आके ये हट जाएगा और बन जाएगा
H2N CHR C डबल बॉन्ड O CH2 और ये पॉलीमर इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या किया, ये ले लिया एक मैरीफिल्ड रेजिन, उस मैरीफिल्ड रेजिन के ऊपर क्या हो रहा है, देखो ये अमीनो एसिड आके जुड़ चुका है। ठीक है, ये बन गया अमीनो एसिड एस्टर। अब अपन लेके आएंगे दूसरा अमीनो एसिड, उस दूसरा अमीनो एसिड को यहाँ पे लाके जोड़ना है। तो दूसरा जो अमीनो एसिड लेके आएंगे उसका भी जो एन टर्मिनल होगा उसको अपन ब्लॉकिंग ग्रुप के साथ पहले अपन इसको ब्लॉक कर देंगे। टर्शियरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप लेके इसके एन टर्मिनल को अमीनो पार्ट को ब्लॉक कर दिया है। ये सेकेंड अमीनो एसिड है, इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है R-, तो ये हो जाएगा अमीनो एसिड सेकेंड। इसकी अपन रिएक्शन करा देंगे इसके साथ, इसको कपल करना है। तो कपलिंग करने के लिए एक रिएजेंट यूज़ करेंगे DCC। DCC एक तरह का कपलिंग एजेंट है जिसका नाम होता है N-, डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडिमाइड। ये क्या करता है, जो एसिडिक पार्ट है उसको और अमीनो वाले पार्ट को क्या करता है, कपल करने के काम में आता है। तो यहाँ से OH, ये हो जाएगा OH और यहाँ से H, ये वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा H2O। वो H2 कौन ले लेगा, DCC, और बना देगा N- डाइसाइक्लोहेक्साइल यूरिया का फॉर्मेशन कर देगा। और ये वाला जो अमीनो एसिड है ये आके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा देखो टर्शियरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप, टर्शियरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप, देन NHCHR-, NHCHR- C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ पे OH बाहर निकल गया, ये H बाहर निकल गया, यहाँ पे आ जाएगा ये H2 था तो इसमें से एक H बाहर निकल गया, यहाँ आ जाएगा NHCHR C डबल बॉन्ड O CH2 और ये मैरीफिल्ड रेजिन का पॉलीमर वाला पार्ट इस पे जुड़ा हुआ है। तो ये एक तरह से देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, C डबल बॉन्ड O NH, ये क्या है, यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड O NH, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अमाइड लिंकेज का या पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये एक तरह का क्या हो रहा है, देखो एक डाइपेप्टाइड बन चुका है, ये आ जाएगा फर्स्ट अमीनो एसिड, ये आ जाएगा सेकेंड अमीनो एसिड और ये पॉलीमर के ऊपर जुड़ा हुआ है। ये जैसे इनसॉल्युबल सॉलिड सपोर्ट है मैरीफिल्ड रेजिन, इसके ऊपर ये क्या है, पहला अमीनो एसिड, ये अपन लेके आए दूसरा अमीनो एसिड जिसका इंटरमिनल ब्लॉक है, और यहाँ पे अमाइड लिंकेज बन रहा है, दोनों को कपल कर दिया है। और इस तरह से क्या हो रहा है, एक मैरीफिल्ड रेजिन के ऊपर डाइपेप्टाइड जुड़ा हुआ है। ये एक तरह का क्या है, डाइपेप्टाइड है जो पॉलीमर के ऊपर जुड़ा हुआ है। अब अपन क्या करेंगे, फिर से एसिड के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो यहाँ से ब्लॉकिंग ग्रुप, ये पूरा पार्ट बाहर निकल जाएगा और यहाँ से पॉलीमर वाला पार्ट जो है बाहर निकल जाएगा, और ये पूरा जो है देखो एक डाइपेप्टाइड जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से अपन डिज़ायर्ड लेंथ की पेप्टाइड की चेन को बना सकते हैं, ट्राईपेप्टाइड भी बना सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड भी बना सकते हैं। और एसिड के साथ ट्रीटमेंट कराते जाएंगे और एक एक एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड को लाके जोड़ते जाएंगे। यहाँ अपन ने क्या किया, एक डाइपेप्टाइड को बनाया है और इस पेप्टाइड को बाहर निकाल देते हैं, ब्लॉकिंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे देखो CH2 है, यह जगह CH2 हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का फ्लोरीन यहाँ आके जुड़ जाएगा, पॉलीमर जो है मैरीफिल्ड रेजिन अगेन जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो एक तरह का मेथड है जिससे पेप्टाइड की सिंथेसिस आसानी से की जा सकती है। इस टेक्निक का या इस मेथड के कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेज ये है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड सपोर्ट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैरीफिल्ड रेजिन जो है ये एक तरह का मैरीफिल्ड रेजिन है जो एक इनसॉल्युबल सपोर्ट है। तो इनसॉल्युबल सॉलिड सपोर्ट के ऊपर क्या कर रहे हैं, अमीनो एसिड की सिंथेसिस कर रहे हैं, अमीनो एसिड्स को लाके जोड़ते हैं और पेप्टाइड की सिंथेसिस कर रहे हैं। इसलिए जो भी पेप्टाइड बनेगा, जो प्रोटीन बनेगा वो प्योर फॉर्म में मिलेगा, उसका प्यूरिफिकेशन करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि एक इनसॉल्युबल सॉलिड सपोर्ट को यूज़ किया गया है। सेकेंड, एक्सेस ऑफ द रिएजेंट्स आर रिमूव्ड बाय वॉशिंग विद सूटेबल सॉल्वेंट। अगर कोई एक्सेस में कोई रिएजेंट्स इसमें ऐड हो गए हैं तो सूटेबल सॉल्वेंट से वॉश करके उसे रिमूव किया जा सकता है। और इस तरह की टेक्निक से पेप्टाइड्स को कम टाइम के अंदर, ज़्यादा मात्रा के अंदर, ज़्यादा हाई यील्ड के अंदर सिंथेसाइज किया जा सकता है। और मैरीफिल्ड रेजिन्स जो है वो एक तरह का इनसॉल्युबल सॉलिड सपोर्ट होता है, इसलिए जो भी पेप्टाइड बनेगा, जो भी प्रोटीन बनेगा वो प्योर फॉर्म में बनेगा, कम टाइम के अंदर, ज़्यादा मात्रा के अंदर बनेगा।